4 जुलाई 2020 दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगों में जाकिर नाइक के लिप्त होने के प्रमाण मिलते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, दिल्ली दंगों से जाकिर नाइक का कनेक्शन। अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। आक्रांता के मस्तिष्क में जाकिर नाइक का बोया जहर काम कर रहा था। आया है आरोपी मुर्तजा के लैपटॉप में वीडियोज जाकिर नाइक के मिले हैं। मजहबी किताबों में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी बरामद किया गया है। परंतु भारत सरकार तो जाकिर नाइक पर 2016 में ही बैन लगा चुकी थी। फन कुचलने के बाद भी सांप का विष लोगों की रगों तक पहुंच रहा है। ये व्यक्ति इस समय कई देशों में बैन हो चुका है, परंतु इसकी पहुंच और एक समाज विशेष के लोगों में इसका प्रभाव, उसमें कमी लाना सरकार के लिए नाको चने चबवाने जैसा है। सारे प्रमाण होने के बावजूद ये व्यक्ति भारत की जेलों में नहीं है, हाँ भारत की राजनीति में अवश्य है। ये जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है। भारत के दबाव के बावजूद इंटरपोल जाकिर नाइक पर आज तक रेड नोटिस नहीं ले रहा, परंतु जाकिर का ध्येय तैयार है और वो अपना काम कर रहा है। नाइक may be funding a new terror alliance to bleed India. और विश्व के प्रभावशाली लोग इसे बचाने में लगे हुए हैं। Yeah, but I met Mr. Modi. He didn't raise the issue. He did mention about Zakir Naik, but he didn't ask that Zakir Naik be sent to India. देवबंद के मौलाना फतवा देने के बावजूद जाकिर नाइक के भाषणों में घृणा नहीं ढूंढ पाते। आप 4 चीजें मुझे ये तो दिखा दीजिए जिनसे ये हेट, नफरत, एक्सट्रीमिज्म नजर आता हो। इसका कारण साफ है, धर्म और राज्य सत्ता की वो कॉकटेल पार्टी जिसमें 5 लोग जाकिर नाइक के साथ उसके बिस्तर पर सोते हैं। एक इनमें भारत से भी है। सबका अलग अलग काम है, वो अच्छे से हो भी रहा है, तभी इसकी गर्दन अभी तक बची हुई है। क्या आपकी नजर में ओसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है कि नहीं? आखिर कौन है वो 5 लोग जो जाकिर नाइक के साथ हम बिस्तर हैं? कैसे भारत से बाहर बैठा एक व्यक्ति भारत को बार बार दहला रहा है और भारत क्या कर रहा है, जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस एपिसोड में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा लें। शर्म बेचने वालों में और धर्म बेचने वालों में अधिक अंतर नहीं होता है। दोनों ही धंधों में साथ सोने वाले की बड़ी महत्ता होती है। जाकिर नाइक ने दीन बेचा और इस व्यापार में उसके बिस्तर पर कई लोग थे जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। पर जाकिर नाइक खुद कौन था वो संक्षेप में बता देता हूँ। महाराष्ट्र में पैदा हुआ एक डॉक्टर जो पीस टीवी नाम के चैनल पर आकर इस्लामिक भाषण देता था, जिसे भारत में बैन कर दिया गया और जिसे भारत के राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है और जो भारत से भागा हुआ है। डिटेल्स आगे देखते हैं। पर ऐसी क्या नौबत आ गई कि भारत से ही भागना पड़ा? पिछले कुछ सालों में हुई घटनाएं देखते हैं। 2016 भारत में गणतंत्र दिवस पर आईसिस का आतंकी अबू अनस धमाके की तैयारी में होता है। जांच में पता चलता है कि जाकिर नाइक की प्रतिबंधित संस्था से उसे पैसा मिला था। 2016 में ढाका में भयंकर आतंकी हमला हुआ। ढाका की सरकारी संस्थाओं ने जांच में कुछ ऐसा पाया। 2 of the 7 jihadis in Dhaka were not only influenced by him, they were inspired by what intelligence agencies are now describing are his hate rants. अगस्त 2016 में एनआईए की रिपोर्ट में आता है कि जाकिर नाइक 50 से अधिक आतंकियों को प्रेरणा दे चुका है, पर यह फाइनल रिपोर्ट नहीं थी। 2019 में एनआईए की रिपोर्ट सामने आती है जिसके अनुसार 127 आईसिस के आतंकी जो पकड़े गए उनमें से अधिकांश जाकिर नाइक से प्रेरित थे। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. नवंबर 2018 में सूचना आती है कि शारदा यूनिवर्सिटी से एक कॉलेज का लड़का गायब हो गया था जो आईसिस ज्वाइन कर चुका है। आगे पता चलता है कि वो भी जाकिर नाइक का चेला था। श्रीलंका में चर्च ब्लास्ट हुए 2019 में। ब्लास्ट होते ही जाकिर नाइक का पीस टीवी श्रीलंका में बंद कर दिया गया। सोचिए क्यों? दिसंबर 2020 में मलेशिया की एक रोहिंग्या आतंकी संस्था का पर्दाफाश होता है। भारत में अटैक की प्लानिंग में $2 लाख देते हुए ये भी जाकिर नाइक की संस्था से पैसा आ रहा था। जाकिर नाइक के अनुसार उसे 20 करोड़ लोगों ने सुना है, उसमें से 10 अगर आतंकवादी बन भी जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। There are 14 million fans of mine. If I was spreading terrorism, there should have been at least million terrorists. कितना भोला आदमी है, पर ये पिछले कुछ सालों के कांड थे। जन्म कुंडली बहुत लंबी और समय भी है तो
आई थिंक भोलापन उतार ही देना चाहिए। जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF के नाम पर काम करता था। पाकिस्तान की जमात उद दावा लश्कर ए तोयबा की जो पेरेंट संस्था है, ये उसकी वेबसाइट का 2008 का स्क्रीनशॉट है, आर्काइव वाला। इसमें IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को फीचर किया गया था। 2006 में मुंबई में सीरियल बॉम्बिंग से उसका आतंकी भी इसी IRF से लिंक्ड था और इस आतंकी का एसोसिएट जाकिर की IRF में लाइब्रेरियन था। 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड डेविड हेडली जाकिर नायक के IRF का एक मेंबर था। 2008 में पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के ठिकानों पर छापे मारे। तबलीगी जमात का कुछ नहीं मिला वहां मिला प्रो तालिबान कुछ वीडियोस और जाकिर नायक के वीडियोस। ये USA में पकड़ा गया अल-कायदा का नजीबुल्लाह जदी, इसके दोस्तों के अनुसार इसकी प्रेरणा का स्रोत भी जाकिर नायक के वीडियोस थे। यही टाइम मैगजीन में भी उस समय छापा गया था और इसके इन सब चीज़ों के कारण थे पीस टीवी पर सुसाइड बॉम्बिंग्स को जस्टिफाई करते हुए कुछ ऐसे वीडियोस। He says that if under normal circumstances it's haram, but if the situation demands, like in Palestine, every day they are being killed and thousands are being killed throughout the year. So it is rather that they have to fight in self-defense, and if they know that they use an attack in which the chances of dying are there, and if they really cause a damage to the opponent, as a last resort, with guidance from a scholar who has not that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. ये वो पहले लोग थे जो जाकिर नायक का सांकेतिक बिस्तर गर्म करते थे, सबसे निचले दर्जे के गुटके जैसे, जिसको नशा करके थूक दिया जाता है। 4 और लोग हैं जो जाकिर नायक के साथ सोते हैं, पर उन्हें जानने से पहले जाकिर नायक को थोड़ा और जानना पड़ेगा। 21 जनवरी 2006 को जाकिर नायक का पीस टीवी नेटवर्क लॉन्च होता है दुबई में और 2013 के पीस टीवी के ही इस आर्काइव लिंक के अनुसार ये 200 देशों में चल रहा था। 20 करोड़ से अधिक लोग इसे देख रहे थे। पीस टीवी को बैन करने के बाद भी एंड्रॉयड ऐप पर मिलियंस देख रहे हैं। जाकिर नायक के गुरु हैं पाकिस्तानी डॉक्टर इसरार अहमद। A second personality who had a great impact on my life, and that was Dr. Israr Ahmad. ये इसरार अहमद को खुद YouTube बैन कर चुका है क्योंकि यहूदियों के विरुद्ध बकवास करता था। जैसा गुरु वैसा चेला। पर जाकिर नायक से इतने आतंकी क्यों प्रेरित हुए? क्योंकि उसने घृणा के वो बीज बोए जिनकी फसल कुछ समय पहले हमें दिल्ली दंगों में कटती दिखी। कैसे थे वो बीज, वो आगे देखते हैं। एक पशु की पशुता उसके आचरण से मापी जाती है और एक मनुष्य की पशुता उसकी घृणा से, परंतु कुछ लोगों की पशुता वो किस प्रकार ईश्वर को मानते हैं उस पर निर्भर करती है। As far as my knowledge goes, Mother Teresa was a Christian and she believed Jesus is God. So anyone who associates partners with God and if he dies as a mushrik, he will never go to Jannah, he will go to hell. एक क्रिसमस का बधाई संदेश आपको, जी हाँ आपको नरक भेज सकता है। When you are wishing Merry Christmas to them, you are agreeing that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December and you are agreeing that he is the begotten son of God, which is shirk. और मंदिर का प्रसाद तो और बड़ी मुसीबत ला सकता है। In Prasad, the Hindus take the name of their God, which is not Allah subhanahu wa ta'ala, it's a false God, and they take the name of God and they serve this food to other people. So this is prohibited in Islam to have. कोई भी हिंदू त्योहार इनके अनुसार कन्वर्जन का एक बड़ा अच्छा इवेंट है। तो जिक्र करना है जो त्योहार में, त्योहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का। और मैं दाई लोग को बताता हूँ किस तरीके से हर त्योहार में आप दावत कर सकते हैं। कोई मुस्लिम लड़की किसी दूसरे रिलीजन में शादी भी नहीं कर सकती है। A Muslim girl cannot marry a non-Muslim man. लाइव टीवी पर समलैंगिक मानवों को सुअर और कुत्ते से भी घृणित कहने वाले पीस टीवी को यूके में केवल इसीलिए बैन नहीं किया गया था, बात आगे की थी। 8 मार्च 2012 को लाइव टीवी पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि अगर एक मुस्लिम अपना दीन बदल लेता है तो उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दीन की चादर उड़ाकर कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है वो समाज का आधार हिलाने के लिए पर्याप्त है। The man is 112 years old. Medical science tells us even a man of 112 years can procreate, can give birth to a child. True? Yes, sir. Yes, I'm a medical doctor. No, he wants to marry a 13-year-old girl who has reached puberty. What is your problem? एक मुस्लिम देश में एक हिंदू का मंदिर बनना हराम है जाकिर नायक के अनुसार। If it's a Muslim country and if it is according to the rules of the Sharia, of the Quran and Sahih Hadith, it is haram for any Muslim
or a Muslim government to pay or donate to a house of worship of the non-Muslim. NIA ने इस बंदे को लव जिहाद के केस में बुक किया हुआ है। हजारों की भीड़ के सामने एक किताब को गलत कह देना इसका प्रोफेशन है। Same way, I'm not insulting the Bible, I'm telling Bible is wrong. महिलाओं की नौकरी की बात सुनते ही इनकी मर्दानगी हिल जाती है। औरत को पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम के अंदर मैंने कह चुका हूं मेरे पहले जवाब में, पैसे कमाने की जिम्मेदारी मर्द के कंधे पे डाली गई है। आपका अगर शोहर नहीं कमा रहा है तो आप क्यों बाहर जाती काम करने? कोएड स्कूल में और एक रेड लाइट एरिया में इनको कोई फर्क नहीं लगता। बाकी महिलाओं को पीटना आपका हक है इनके अनुसार। Do you want to send your child to a school to get educated, or do you want to send your child to the school to pick up illicit techniques or be sexually harassed? So similarly here, Allah has given permission as a last resort. Beat lightly, the Arabic word is zaraba. Beat lightly means ultimatum. अभी बहुत हो गया। पूरे विश्व के लिए जो आतंकी है, उस लादेन को भी शब्दों का जाल पहनाकर बचाने वाला ये व्यक्ति फंस गया जब ओसामा के वीडियो टेप्स के बारे में सवाल आया। I'm not saying Bin Laden is a terrorist or a saint. I say I don't know, because the proof that has been given, I have got counter proof by the other. You haven't seen his Al Jazeera videos. Of course I've seen. That's not evidence. हजारों की भीड़ के सामने ये व्यक्ति कैसे फ्रॉड करता था वो आगे देखेंगे, परंतु मीडिया के एक सेक्शन के लिए जाकिर नायक के आतंकी लिंक्स राजनीतिक द्वेष से अधिक कुछ नहीं। वहीं अल जजीरा के अनुसार भारत एक प्रीचर के पीछे पड़ गया है। अल जजीरा एक रिपोर्ट के अनुसार जाकिर नायक पर हैवी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करता आया है क्योंकि वो कल्चरल प्रॉक्सिमिटी में एक मुस्लिम है। 2017 में अल जजीरा जाकिर नायक के काम के लिए अरबी में पैसा मांगते दिखा। ये कोई एड नहीं थी और इसीलिए यही वो दूसरे लोग हैं जो जाकिर नायक के बिस्तर पर खुद को बिछाते हैं। बाकी बचे 3 लोग बिस्तर के बराबर के हिस्सेदार हैं जिनकी डिटेल्स आगे देखेंगे। इतना बड़ा नेटवर्क, इतने देशों में चैनल्स, चैनल से पनपती घृणा और घृणा से पनपते जाकिर के हम बिस्तर आतंकी, ये करना छोटा काम नहीं है। बहुत पैसा चाहिए इसके लिए। कहां से आता था ये पैसा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसे समझना। 2016 में बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार जाकिर नायक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की यूके ब्रांच मिलियंस ऑफ पाउंड्स मुंबई प्रोडक्शन सेंटर में डाल रही थी। 2012 तक केवल विदेश से 15 करोड़ की फंडिंग थी। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को मिलने वाला चंदा पीस टीवी पर लगाया जा रहा था। According to probe agencies, the IRF International raised money through zakat or religious donations. The International Trust's UK registered charity number is also under the scanner. Nice Channel is learned to have amassed another $25 million from anonymous donors in America and Saudi Arabia. 2016 में जुलाई में ही हुए एक अन्वेषण में पता चलता है कि यूके और सऊदी से रूट होता हुआ पैसा जाकिर के पास आता है। जाकिर की संस्था MHO के स्कैनर में आ गई और 2017 में ईडी ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के 18 करोड़ के एसेट्स अटैच कर दिए। 2019 में ईडी ने कोर्ट के सामने बताया कि जाकिर नायक ने 193 करोड़ रुपया केवल डोनेशन से रेज किया जो आतंक फैलाने के काम आया। 2016 में भारत में दाल गलनी बंद होने लगी। जाकिर को आने वाला पैसा इतना ड्यूबियस था कि ईडी को अननोन सोर्सेज जैसे शब्द यूज करने पड़े। भारत ने कान घुमाए तो पाकिस्तान ने जाकिर नायक के लिए फंड्स जुटाए, टर्की और कतर से मदद मांगकर। और दूसरा तरीका पता है क्या था? भारत में कोरोना के पीक के समय जाकिर और पाकिस्तान से जुड़ी फर्जी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी। लोगों की मदद के लिए पैसा जुटाया पर पैसा लोगों तक कभी पहुंचा नहीं। कहाँ गया कोई नहीं जानता। दिल्ली दंगों में जाकिर नायक के पैसे का लिंक था, कहीं वो पैसा ऐसे फंड्स में तो नहीं लगा। Peace TV, the solution for humanity, welcomes your donations and zakat. Send your donation and zakat to IRFI, Islamic Bank of Britain. ये वो तीसरे लोग हैं जो जाकिर नायक के बिस्तर पर सोते हैं बराबर का अधिकार पाकर। इसमें पूंजीपति संस्थाएं या आम लोग आते हैं जिनके अपने पॉलिटिकल या रिलीजियस इंटरेस्ट होते हैं, पर चौथे लोग और भी इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनना।
2016 में आतंकी घात के बाद बांग्लादेश ने जाकिर नायक का पीस टीवी बैन कर दिया। 2019 में श्रीलंका में आतंकी घटना हुई तो उन्होंने भी पीस टीवी को बैन कर दिया। 2017 में लेबनान से भी यही स्वर उठे। काफी प्रेशर के बाद 2019 में मलेशिया में भी इसकी पब्लिक स्पीचेस को बैन कर दिया गया। इससे पहले भारत भी इसे बैन कर चुका था और 2021 में इसे 5 साल और बढ़ा दिया गया। यूके सबसे पहले 2010 में ही इसे बैन कर चुका था और उसके बाद कनाडा भी। पर जिस देश में ये बंदा सारा काम कर रहा था और उसे पूरी दुनिया में फैला रहा था, उस देश की तत्कालीन सरकार सितंबर 2012 में पता है क्या कर रहे थे? डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। 2013 में मनीष तिवारी लेटर लिखकर जाकिर नायक की संस्था को टेरर के सारे आरोपों से फ्री कर रहे थे। पता है क्यों? ये वीडियो आपके कान, नाक, आंख सब खोल देगा। ध्यान से सुनिएगा। विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने गांधी परिवार से जुड़े एक संगठन को 50 लाख रुपए का चंदा दिया था। महेश भट्ट इस व्यक्ति पर फिल्म बनाना चाहता था, मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है। एक फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। ये जाकिर नायक के बिस्तर पर लेटने वाले वो चौथे लोग हैं जो आपके ही बीच में रहते हैं। पर इन सब घटनाओं का आम मुसलमान पर क्या प्रभाव पड़ा और वो 5वें लोग कौन हैं जो जाकिर के भी सांकेतिक बाप हैं और जो सबसे घातक हैं, वो आगे देखते हैं। जाकिर नायक का एक आम मुसलमान पर क्या असर हुआ, वो जानने के लिए ये फतवा देखिए। एक युवा मुस्लिम सिंगर के विरुद्ध या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या पर रेडिकल मुस्लिम व्यूज सुनिए और फिर उन्हें कंपेयर करिए इन स्पीचेस से। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। लेकिन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा है, आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है। इसके चलते मुस्लिम समुदाय IAS IPS की जॉब तब करे जब संविधान से आगे इस्लाम को रख सके। 2020 में IB की रिपोर्ट के अनुसार जाकिर नायक का युवाओं में पेनिट्रेशन भयंकर था। इसी कारण उसकी ऐप को भी बंद करने का सुझाव आया। उत्तर प्रदेश का मास कन्वर्जन केस जिसमें लगातार लोगों को मुस्लिम बनाया जा रहा था, वो जाकिर नायक से प्रेरित थे। भारत का मुस्लिम युवा एयरफोर्स ज्वाइन ना करे क्योंकि नॉन मुस्लिम्स के लिए आप लड़ नहीं सकते। कुछ स्कूलों में इसे हीरो की तरह बताया जाता है। जाकिर नायक को अलीगढ़ के एक स्कूल में हीरो बनाकर पढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। देश और दुनिया का आम मुसलमान जाकिर नायक से प्रभावित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु टीवी पर दिखने वाला ये आतंकी वक्ता कैसे लोगों को बेवकूफ बनाता था, वो खुद इसके बॉडीगार्ड से सुनिए। आदमी जो सवाल पूछते हैं ये सब प्रिपेयर पहले से होकर आते हैं कि आज के दिन ये आदमी ये सवाल पूछेगा, आज के दिन ये आदमी ये सवाल पूछेगा, और दूसरे से सवाल पूछाते ही नहीं किससे। आप इसका कोई भी प्रोग्राम देखेंगे, 15 आदमी जो सवाल करेगा उसके पीछे 15-16 आदमी खड़े रहते। मुस्लिम समाज ने इसे कितना पैसा दिया, पर इसने उस पैसे से क्या किया, वो इसके साथ काम करने वाले बंदे से सुनिए। देखिए, पैसों का मिसयूज हो रहा है, पैसे इनकी प्रॉपर्टीज बन रही है, इनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये पैसे लोग इनके पास इन्वेस्टमेंट करने नहीं भेजे हैं, कहां से आ रहे हैं? यही चीज मुझे खलती थी, मुझे तकलीफ होती। और ये पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जितनी गल्फ कंट्रीज है वहां से लोग दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर चंदा दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भी भारत सरकार देश वापस नहीं ला पा रही है, वो आज भी बाहर बैठा है। परंतु क्यों मजबूर है भारत सरकार? क्योंकि 5वें लोग उसके बिस्तर पर अभी भी हैं। कौन है ये लोग, वो आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी ने जाकिर नायक को भारत वापस करने के लिए मलेशिया से कहा था, पर मलेशिया के PM महतीर के अनुसार उन्हें अधिकार है कि वो उसे एक्स्ट्राडिट ना करें। मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी के पेपर में जाकिर नायक को एक आइकॉन बताते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया। 2017 में किंग सलमान ने इसे सऊदी की सिटीजनशिप भी दी।
टर्की का राष्ट्राध्यक्ष इसकी मदद कर रहा है लगातार। 2015 में जब दुनिया इसे बैन कर रही थी तब सऊदी किंग इसे किंग फैसल अवार्ड दे रहे थे और यही काम शारजा और गाम्बिया की सरकारें भी कर चुकी हैं। भारत के कई बार कहने पर भी इंटरपोल जाकिर नायक पर रेड नोटिस नहीं ला रही, जबकि वो इतने देशों में बैन है। क्या कारण होगा इसका? शायद यही ताकतवर 5वें लोग जो जाकिर नायक के साथ इस बिस्तर पर हैं। इतिहास बताता है कि राजनीति और रिलीजन जब एक साथ सोते हैं तो परिणाम भयंकर होते हैं। आपका हमारा काम ऊंचे स्वर में बोलने का है, वो हम कर रहे हैं। आपको रेड फाइल की रिपोर्ट आज की कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। हमें सपोर्ट करिए patreon.com के थ्रू और UPI में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई रेड फाइल के साथ।